आज हम पढ़ाने वाले हैं पर्यावरण। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सीटेट में 2021 से 2011 तक के जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं सीटेट में, उन प्रश्नों को हम आज कराने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं सीटेट एग्ज़ाम्स में, क्योंकि इन एग्ज़ामों से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तरंग की स्थापना की थी जो कि देखता था ज़मीन और जीविका की समस्याएं, भूख की समस्याएं, वनों की समस्याएं, कुड़क संस्कृति की समस्या। बताएं इसका आंसर। तो कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्से को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तरंग की स्थापना की जो कि देखता था ज़मीन और किस पर, ज़मीन और जीवित समस्या पर, सही है, भूख की समस्या पर, वनों की समस्या पर, कुड़क संस्कृति की समस्या पर। तो आंसर इसका होगा भूख की समस्या और वनों की समस्या, बी और सी। इसका आंसर बी और सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? परिवार, खेल और परिवार समाज और खेल, प्रतियोगिताएं आयोजित करना। पता इसका आंसर। तो निम्नलिखित में किससे सहयोग भावना से कार्य करने का अभिप्राय सीखा जा सकता है? तो परिवार, समाज और खेल, इसमें तीनों आ गई। ये सबसे बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर इसका सी, परिवार, समाज और खेल, इनसे सहयोग भावना से कार्य करना अभिप्राय होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? सामाजिक कीट नहीं है। सामाजिक कीट का मतलब है कि जो अपने समूह में रहता है, जो अपने समूह में रहता है उसको सामाजिक कीट कहते हैं। जैसे चींटियाँ समूह में रहती हैं, दीमक समूह में रहता है, मधुमक्खी एक समूह में रहती है, लेकिन भृंग समूह में नहीं रहता है। तो इसका जो आंसर है सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बलसाण शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या उत्तर पश्चिम? बताएं इसका आंसर। हैदराबाद के सापेक्ष तेलंगाना, तो उत्तर में होगा, उत्तर पश्चिम। इधर तेलंगाना इधर है, हैदराबाद इधर है। तो पहले ऊपर जाएगा फिर इधर जाएगा, इसका इसलिए आंसर होगा उत्तर पश्चिम।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? ऐसी कौन सी मुद्रा है जो अबू धाबी में प्रचलित है? डॉलर, रुपए, डॉलर अमेरिका में होती है, रुपया भारत में, टका, टका होता है बांग्लादेश में। तो आंसर इसका दिरहम। कौन सा आंसर? दिरहम मुद्रा अबू धाबी की है। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चेहराव नृत्य में व्यक्ति बांस की डंडियों को पकड़कर युग्मों में एक दूसरे के सामने जमीन पर बैठते हैं। जैसे कि ढोल बजता है, बांस को जमीन पर पीटा जाता है, नर्तकी बांस की डंडियों के अंदर और बाहर बैठ रखते हैं, कूदते हैं और ताल पर नाचते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर चेहराव नृत्य किया जाता है? मणिपुर, मिजोरम, असम, ओडिशा। बताएं। इसका आंसर बताएं। इसका आंसर है मिजोरम। चेहराव नृत्य मिजोरम में होता है। ओडिशा में ओडिसी, असम में बिहू और मिजोरम में चेहराव नृत्य। आंसर इसका मिजोरम। अगला क्वेश्चन, जैसे ये चेहराव नृत्य हो रहा है, इसको चेहराव नृत्य कहते हैं। मेला लगा है मिजोरम में। तो अगला क्वेश्चन है, छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया था? छत पर वर्षा के पानी का संरक्षण करके भौमजल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार। बताएं इसका आंसर। तो इसका जो संरक्षण है वो राजस्थान में किया जाता, क्योंकि यहाँ मरुस्थलीय इलाका है, ये पानी की समस्या होती है, इसलिए इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है? असम और मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम, त्रिपुरा और मणिपुर। बताएं इसका आंसर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है अरुणाचल प्रदेश और असम से, क्योंकि यह पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्व से ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। अरुणाचल प्रदेश और असम इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भावी पीढ़ी के सामाजिकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है प्राथमिक सामाजिकरण का, द्वितीय सामाजिकरण का, प्राथमिक और द्वितीय सामाजिकरण का, तृतीय सामाजिकरण का। बताएं। भावी पीढ़ी के सामाजिकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है
इस परिस्थिति में परिवार माध्यम है प्राथमिक सामाजिकरण। परिवार कैसा होता है? प्राथमिक एजेंसी होती है परिवार या प्राथमिक सामाजिकरण। ये इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है? वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, बाबा आमटे। बताएं इसका आंसर। वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलनों को समर्थन मिला है। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है? सुंदरलाल बहुगुणा। यह आंदोलन उत्तराखंड के जिला चमोली ग्राम रेहड़ी गांव से प्रारंभ हुआ था। इसमें सुंदरलाल बहुगुणा का योगदान है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को क्या कहते हैं? तबादला, स्थानांतरण द्वारा अंदर आना, स्थानांतरण द्वारा बाहर जाना या विस्थापन। बताएं इसका आंसर। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बड़े बांधों के निर्माण के कारण स्थानीय व्यक्तियों को अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ा। इस प्रकार की गतिविधि को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करना इसे विस्थापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है? बताएं। कीट, विषाणु, फफूंद, जीवाणु। तो पके हुए जो भोजन है उसको बेकार करने के लिए जिम्मेदार है जीवाणु। ये जीवाणु से के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण भोजन खराब हो जाता है। फफूंद की बात करें तो फफूंद तो जीवाणु के बाद आता है। फफूंद की प्रक्रिया है जो सबसे बाद की प्रक्रिया है। पहला आंसर इसका जीवाणु। भोजन को बेकार करने के लिए एक जीवाणु जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक भोज्य पदार्थ के पैकेट पर उसे पैक बंद करने की तिथि की जाती है, क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ की अपनी निदानी शेल्फ आयु होती है। भोज्य पदार्थ के प्रक्रमण और पैकिंग की अवधि में कई परिरक्षणों की उपयोगिता होती है। कुछ निश्चित समय के पश्चात इसमें रोगाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो इसको खराब कर सकते हैं। हम उन भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं जिन पर लिखा होता है समाप्त हो। तो इसका आंसर बताएं आप लोग क्या होगा? इसका आंसर है ABC। इसका आंसर है करेक्ट बी। अगला क्वेश्चन, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती हैं। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। कूलर के पानी को सप्ताह में कम से कम 2 बार
बदलें। सही है। तालाब और पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों में मछली डालें जो कि मच्छरों की लार्वा को खाती। सही है। मच्छरदानी का प्रयोग करें। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा है तो तेल का छिड़काव करें। तीनों ही उपाय सही हैं। अब बात करते हैं जैसे मछली डालें जो मच्छरों के लार्वा को खा लेती है। तो एक मछली का नाम है गम्बूसिया। जो गम्बूसिया मछली है वो मच्छरों की लार्वा को खा लेती है, इसलिए इसका प्रजनन रुक जाता है। तो आंसर इसका है सी, मच्छरदानी का प्रयोग करना। इससे कोई मच्छरों की रोकथाम नहीं होती है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श दिए हैं। वे अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक व थोड़ी सी चीनी मिली हो पिएं, क्योंकि केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती है। चीनी और पानी वाला सम्मिश्रण सरल से सोखा जा सकता है। उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। बात सही है। तो इसका आंसर है सी, उबालने से पानी है वो जीवाणु रहित हो जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जो सब विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाया था, इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? अपने साथियों से साझा करने की उन्होंने क्या खाया, भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना, संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना, साझा करने की क्या सामान। तो साझा करना ये गलत है, विविधता ये भी गलत है, साझा करने की लिए साझा करना की क्या सामान खाना है ये भी गलत। तो आंसर एक ही बचता है। उसने ये जानने की कोशिश की है कि संतुलित आहार क्या है इसकी चर्चा करना। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 5वां अध्याय अनीता एवं मधुमक्खियां में अनीता खुशबहा नाम की एक लड़की की सच्ची कहानी है, जिसमें उसका वर्णन एक बालिका सितारा के रूप में उजागर किया गया है। इस प्रकार की पहल का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो दर्शाना कि लड़कियां कैसे खुश होती हैं एवं उनको प्रोत्साहित करने पर अत्यधिक बल देती हैं। बल देना ये गलत। यह दर्शाने की नारी शक्ति बालिका शक्ति किस प्रकार गति के लिए समानता एवं सशक्तिकरण को प्रदर्शित करती है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां अनभिज्ञ होती हैं एवं उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। दर्शाना कि किस प्रकार लड़कियां परिवार एवं समाज को बोझ बनती हैं, ये भी गलत। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, दोनों में देखते हैं कौन सा सही है। यह दर्शाना कि नारी शक्ति एवं बालिका शक्ति किस प्रकार गतिशील समानता एवं सशक्तिकरण। तो बी इसका करेक्ट आंसर। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी कक्षा 4 के अध्याय दुनिया मेरे घर में नामक कहानी अक्षय के बारे में है, जो बताता है कि कैसे उसकी दादी उसे अनिल के घर कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करती है।
इस कहानी से बच्चों को कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है? हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व, जाति भेदभाव एवं अस्पृश्यता का अस्तित्व, सांप्रदायिकता का अस्तित्व, धार्मिक भेदभाव का अस्तित्व। तो इसका आंसर है हमारे समाज में समानता और सामंजस्य का अस्तित्व। ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस में सहपाठी आकलन को परिभाषित करता है? यह शिक्षा एवं ज्ञानवर्धन पर विद्यार्थी के स्वयं के आकलन पर केंद्रित करता है। स्वयं के आकलन पर केंद्रित करता है, तो ये गलत। यह विद्यार्थियों के कार्य करते समय उस पर केंद्रित होता है, ये भी गलत। विद्यार्थियों पर केंद्रित होता है जब वो दूसरे विद्यार्थियों का आकलन जोड़ों में या समूह में कर रहे हों। सबसे बेस्ट आंसर, इसका आंसर सी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के अध्याय हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है? शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा, व्यवसाय की अवधारणा। बताएं इसका आंसर। कक्षा 3 के अध्याय हम चीज़ें कैसे बनाते हैं में दीपावली की कहानी किस प्रकार केंद्रित है? समान कार्य के लिए समान परिश्रम, तो ये नहीं, क्षमा चाहते हैं। घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा, ये भी गलत है। शारीरिक श्रम की मर्यादा अवधारणा, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूह के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा कथन इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। शिक्षक छात्रों को भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को मौखिक रूप से याद करना, गलत है। शिक्षक छात्रों से भारत के इतिहास का मौखिक प्रस्तुतिकरण करने को कहते हैं। शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्र संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने के कहते हैं। शिक्षक छात्रों से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के नामों की सूची मौखिक रूप से प्रस्तुत करें, तो ये भी गलत। आंसर इसका सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में से कौन सा मानचित्र के बारे में सही है? मानचित्र सदैव यह मानकर बनाया जाता है कि व्यक्ति किसी स्थान को जमीन से देख रहा है। वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हम वास्तविक दरिया नाम कर उन्हीं को दर्शाते हैं। मानचित्र पर उत्तर सदैव सबसे ऊपर के हाशिए पर है, तो आंसर इसका है ए, इसका सही आंसर, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसका किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? पाठ्य पुस्तकें, सिर्फ साधन, विश्वकोश, समाचार पत्र की रिपोर्ट। बताएं इसका आंसर। पाठ्य पुस्तकें नहीं होती,
सिर्फ साधन नहीं होते, विश्वकोश ये भी नहीं होता। तो इसका आंसर है समाचार पत्र की रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी रिक्त पात्र अथवा कोरे कागज की भांति होते हैं, जिनको जानकारी व ज्ञान से भरना होता है, जो एक विद्यालय ही दे सकता है। गलत। सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं तथा सीखते हैं समय उनकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती है। ये भी गलत। विद्यार्थी रैखिक रूप से सीखते हैं अतः नया ज्ञान पिछले तथ्यों व जानकारी से ही प्राप्त होता है। विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल पेचदार होता है। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। वह परिस्थितियों से सीखना व प्रतिक्रिया अपने ढंग से करता है। तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? विद्यार्थियों के विषय में जानकारी उनके स्वाभाविक परिवेश में एकत्रित होती है। इसका आधार पढ़ाने की क्रिया में शिक्षक का अवलोकन हो सकता है। करेक्ट आंसर इसका पहला। अगला क्वेश्चन, कक्षा में विरोध की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है। जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप छात्र से कहेंगी कि ध्यान भंग ना करें एवं अध्यापक विषय पर ध्यान केंद्रित करें। छात्र से कहेंगे कि वह कक्षा के उपरांत आपसे विषय पर चर्चा करे। छात्र से कहेंगे कि वह अपने माता पिता से पूछे, विद्यालय में इस विषय को न उठाए। छात्रों से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। ये भी गलत। तो इसका बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। इसके लिए उसे निम्न में से क्या करना चाहिए? वह छात्रों से पौधों के नाम कंठस्थ करके कक्षा बताएं। गलत। छात्रों से कहें कि वह विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछें। छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें तथा वहाँ पर सभी पौधों की पहचान करने को कहें। छात्रों से कहें कि स्वयं वीडियो देखकर पौधों की तैयारी करें। तो सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम विषय पढ़ाते समय फ्राय अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेगी? छात्रों से कहेंगी कि वे संचार के माध्यमों के चित्र एकत्रित करें व उन्हें वर्गीकृत करें। संचार के माध्यमों पर एक वीडियो दिखाएं। छात्रों से कहेंगे कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं एवं उन पर चर्चा करें। सही है। संचार के माध्यमों पर एक पॉइंट प्रस्तुत करें और दिखाएं। तो आंसर इसका सी इसका करेक्ट आंसर। ए और सी इसके दो आंसर हैं।
सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना। छात्रों में पक्षियों के बारे में ज्ञान का आधार विकसित करना। छात्रों में पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। छात्रों में पक्षियों के बारे में वैज्ञानिक समझ को विकसित करना। तो बताएं इसका आंसर। छात्रों में पक्षियों से संबंधित जानकारी का आधार विकसित करना, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती हैं अथवा डूबती हैं। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती क्योंकि वे घनत्व का प्रत्यय याद नहीं रख पाएंगी। वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे। वे घनत्व उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। वे घनत्व को समझने के लिए उससे संबंधित क्रियाकलाप नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है बी। वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणाएं बना देंगे। तो इसका आंसर बी इसका करेक्ट आंसर। तो आप लोग अनुष्का अकेडमी यूट्यूब चैनल है, अनुष्का अकेडमी ग्वालियर यूट्यूब चैनल है, जिसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए। यहाँ पर सभी टीचर की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। अनुष्का अकेडमी ग्वालियर जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे डालकर आप लोग अनुष्का अकेडमी ग्वालियर सर्च करेंगे तो पहला ही इस चैनल खुलकर आएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर सभी टीचिंग एग्ज़ाम की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। अनुष्का अकेडमी ग्वालियर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को मैं दीपक सर का नमस्कार।